खबर ये जातीय गणना से जुड़ी हुई, जिसमें बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त। डेटा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जिस मांग के साथ याचिकाकर्ता गए थे उस पर उन्हें राहत नहीं दी। जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश जारी कर रहा है। तो बिहार सरकार को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई है, क्योंकि डेटा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जो नोटिस सामने था, इस मामले की विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसे इस रूप में नहीं देखा जा सकता है। जातीय गणना में सारे पहलू पर विचार करना होगा, तब कोई टीका टिप्पणी उस पर हो सकती है। डेटा पर फिलहाल रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और बिहार सरकार को एक बड़ी राहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई है। जातीय गणना के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जो है वो जारी किया है, लेकिन बिहार सरकार के इस डेटा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले के पहलू को विस्तार से देखना होगा। गणना में सारे पहलुओं पर विचार बहुत गंभीरता से होने की जरूरत है। डेटा पर मैं कोई रोक नहीं लगा रहा हूं और ऐसे में बिहार सरकार को यह राहत मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जातीय गणना का डेटा जारी करने पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट की तरफ से कहा गया याचिका पर नोटिस जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इस पर सुनवाई तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन विस्तृत तरीके से सारे पहलुओं पर विचार करना होगा। तो याचिकाकर्ता जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आए थे, उनकी तरफ से दलील आज कोर्ट में दी गई होगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं मिली है। बिहार सरकार को बड़ी राहत जरूर मिल गई, क्योंकि जिस डेटा पर रोक के मांग के साथ याचिकाकर्ता वहां गए हुए थे, कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह पहलू गंभीर भी है और जातीय गणना के सारे पहलुओं पर विचार विस्तार पूर्वक होने की जरूरत है। आपको बताते चले कि बिहार सरकार की तरफ से जातीय गणना की रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, जिसे लेकर के याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जब सुनवाई इस पर की गई तो राहत बिहार सरकार को हासिल हुई है। सुशील पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की है, क्या कहा है? देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहले बिहार सरकार की द्वारा जो जातिगत गणना को लेकर सर्वे जारी किया गया है, उस पर आपत्ति दर्ज कराई गई और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर तुरंत रोक लगाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इस पूरे मामले में हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है, लिहाजा तमाम तथ्यों को देखने के बाद ही इस पूरे मामले में बड़ा फैसला सुनाया जाएगा और इसीलिए एक विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। लिहाजा अभी इस पूरे मामले में हम कोई आदेश जारी नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि जिस तरह बिहार में जातीय गणना हुई है और जो सर्वे रिलीज किया गया है वो फिलहाल प्राइवेसी के अधिकारों का उल्लंघन करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का पुट्टा स्वामी का जो फैसला है उस फैसले का वायलेशन करता है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के जारी हुए सर्वे पर तुरंत रोक लगाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए ये कहा कि वो फिलहाल किसी भी राज्य सरकार को कोई भी आदेश जारी करने से रोक नहीं लगा सकते हैं। ये फिलहाल संबंधित सरकार का भी एकाधिकार है, हाँ, लेकिन इस पूरे मामले का परीक्षण सुप्रीम कोर्ट जरूर कर सकता है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बिहार सरकार के द्वारा जो फिलहाल जातीय गणना जारी किया गया है उस पर ना तो उसको पब्लिश करने से ना तो उसको जारी करने पर कोई रोक लगाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि इस पूरे मामले पर वो फिलहाल जनवरी 2024 में सुनवाई जरूर करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले में जो फिलहाल सर्वे जारी किया गया है उस पर स्टेटस को का आदेश जारी किया जाए, यानी कि यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। हालांकि ये पूरा जो
सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, ये अपने आप में बिहार सरकार के लिए एक बड़ी राहत की जरूर खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के द्वारा लिए गए फैसले पर कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का अपना विवेकाधिकार है, तो राज्य सरकार क्या फैसला लेती है ये वो बेहतर जानती है। हम केवल फैसलों की समीक्षा कर सकते हैं, हम केवल फैसलों को देख सकते हैं कि वो सही है या फिर गलत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील पांडे तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार को कोई फैसला लेने से सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं सकता है, कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि इस पर विस्तृत चर्चा की सुनवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2024 में अब इस मामले की सुनवाई जो है वो करता हुआ नजर आएगा।